साउंड ओके। चलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है आपके एग्जाम डेट की सीट आ चुकी है और उसी एग्जाम डेट की सीट को टारगेट बनाते हुए हम आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान के साथ में आए हैं, जो हम आपको 25 डेज के अंदर आपको 25 शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से हम आपको क्लास टेंथ की कंप्लीट मैथ्स का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट टॉपिक में क्या इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के साथ में हम आपको प्रॉपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स क्लास 10th की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए। आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लगभग 10th के जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो 18 फरवरी के आसपास से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका जो मैथ का जो एग्जाम दिया गया है वो 27 फरवरी के आसपास में है। ठीक है, सबसे अब की बार जो प्लान जो सीट बनाई है, जो एग्जाम प्लान सीट बनाई है, उसमें क्या किया है कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं दिया है। आपके रेगुलर आपके जो एग्जाम हैं, जो आपके पेपर्स हैं, वो आपके डे बाय डे हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एक भी इसमें छुट्टी नहीं है, आपके एकदम रेगुलर बेसिस एग्जाम है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल रखें। चलो, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा संख्या, रियल संख्या, रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या है। पहला टॉपिक है हमारा, क्या है, थोड़ा सा हम फास्ट वे में चलेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत करीब है। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट वे में चलेंगे और टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम एकदम भाग रहे हैं, नहीं, भागना भी नहीं है, हमें अपनी स्पीड उस लेवल की बनानी है, उस स्पीड से चलना है ताकि हम अपने सिलेबस को भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर्स। ठीक है सर, ये क्या होता है? ये तो हम बताएंगे ये होता क्या है। पहले हम इस टॉपिक में पढ़ना क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है, कहां से आता है। देखिए, हम आपको सीधा टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, इस टाइम हम ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, हम सीधा टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम हमारे काफी नजदीक हैं, तो उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्टों को आपको एक इक्वल टाइम देना है। क्या देना है? एक इक्वल टाइम देना है, एक समान टाइम देना है, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ने से आप टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको 6 सब्जेक्टों पे जो पकड़ रखनी है वो बिल्कुल टू द पॉइंट रखनी है, सबको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो हम बता देते हैं इस टॉपिक में हम क्या पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, हमारा जो तरीका रहेगा आपको पढ़ाने का वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम जो आपका टॉपिक दिए होंगे उसमें हम सब टॉपिक निकालेंगे, सब टॉपिक्स निकालेंगे, अर्थात जो इसमें सब टॉपिक्स होंगे उनको हम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्या, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन टॉपिक्स को निकालेंगे। ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो निकालेंगे। हमारा जो पढ़ाने का एक वे होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, पहले हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन को कराने से पहले हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम एग्जांपल उठाएंगे, कोई
एग्जाम्पल उठाएंगे, बुक का भी एग्जाम्पल हो सकता है, प्रश्नावली का भी क्वेश्चन हो सकता है, हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करवाने के बाद तीसरा जो हमारा स्टेप होगा, तीसरा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा पी बाई क्यू। क्या होगा? पी बाई क्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, राइट। इस तरीके से हम चलेंगे। आपको एक डेट के साथ मेंशन करेंगे, आपको एक डेट के साथ मेंशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट में पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। उसी चीज को हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक हमारा कोई चीज नहीं आपको पढ़ाई, मैंने अब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आप समझ गए होंगे हमारी स्ट्रेटजी क्या चल रही है माइंड में। यही स्ट्रेटजी हम आपको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब हम इसमें समझ लेते हैं वास्तविक संख्या में कौन कौन से सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारी संख्या। क्या है? संख्या, जिसको हम बोलते हैं नंबर्स। चलिए, दूसरे नंबर टॉपिक जो है वो है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से, या अभाज्य गुणनखंड ही पहले लिख लेते हैं इसमें, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तीसरे नंबर पे है हमारा, तीसरे नंबर पे है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है? लेसएफ है एंड मासएफ है, ठीक है। लेसएफ है तथा मासएफ, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है। चौथा टॉपिक इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चौथा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जो सिद्ध करने वाली जो अपरमेय होता है, यानी कि जो अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना। क्या पढ़ेंगे? अपरमेय जो संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना, अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 3 से 4 जो हमारी अपरमेय संख्याएं होते हैं उनको हम सिद्ध करके बताएंगे, और उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपका उसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है, जो बहुत बार आया हुआ है। चलिए, देखिए, पहला हमारा जो सब टॉपिक है, पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो है हमारी संख्या, अर्थात जिसको बोलते हैं हम नंबर। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। उम्मीद करते हैं आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह और डिटेल में पढ़ा होगा। आज हम इसको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से इस टॉपिक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। देखिए कैसे इसको रिवीजन करते हैं। चलिए, देखिए, संख्याएं क्या होती है? संख्याएं हम अभी इस टाइम सिर्फ 2 टाइप की इसमें संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा 9th में आपने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि संख्याएं क्या है, कैसे हैं, कौन कौन सी है, लेकिन अभी हम इस टाइम जो हम आप पढ़ाएंगे सिर्फ आपको इसमें 2 संख्याएं दी हुई, 2 टाइप की संख्याएं दी हुई, ठीक है, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए, पहली संख्या इसमें दी है दशमलव वाली। क्या दी है? दशमलव वाली। दूसरी संख्या दी है बिना दशमलव वाली। क्या है? बिना दशमलव वाली, ठीक है। दशमलव वाली संख्या क्या होती है? ये तो बिल्कुल आप आसान है, जिसमें दशमलव लगा हो वो आपकी दशमलव यानी कि डेसिमल वाले नंबर होते हैं, और जिसमें दशमलव ना हो वो आपके बिना डेसिमल वाले नंबर होते हैं। तो देख लीजिए, जैसे 1.3, 11.25, 1.001315, कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसके साथ में आपका पॉइंट लगा हो वो आपके दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, और जिसमें पॉइंट ना लगा हो वो आपकी बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? कौन कौन सी संख्या होती है देख लीजिए। ये जितनी भी होती है वो नेचुरल नंबर भी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल लेके चलते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिना दशमलव वाली संख्याओं पर ही रहेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। चलिए, बिना दशमलव वाली, ठीक है।
नॉन डेसिमल, जिसके अंदर डेसिमल नहीं है। चलिए इस यहां पे हम इसमें सबसे पहले नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो चीज की डिटेल करते हैं। चलिए पहली चीज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे नंबर एक होता है हमारा नेचुरल संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए जो संख्याएं एक से स्टार्ट हो, कहां से? जिन संख्याओं की स्टार्टिंग एक से हो और इन्फिनिटी तक जाएं, उन संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इन्फिनिट। ये अनंत बना हुआ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इन्फिनिट, ठीक है, ये अनंत बना हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या है? इसमें दूसरी संख्या कौन सी होती हैं? जो दूसरी संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखें? देखिए यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहां से याद रखेंगे, ओ आ रहा है WHOLE, WHOLE, यहां पे ओ आ रहा है तो ओ को हम ओ ना पढ़ेंगे, हम अपने माइंड को समझने के लिए हम जीरो पढ़ेंगे। यानी कि जो संख्या सर जीरो से स्टार्ट होती हैं उन संख्याओं को हम होल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इस जो हमारा पूर्ण लिखा हुआ है इसमें जो ड़ है ना, इसको आप जीरो पढ़ लेंगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा। ये आपको हम याद करने की थोड़ा सा आपका जो सेट कर रहे हैं वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है या कोई प्रूफ चीज नहीं है कि ऐसा ही है, बस जस्ट लाइक आपको सब माइंड में सेट करने के लिए। चलिए सर 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी, राइट। ये भी समझ में आ गई सर। सर तीसरी कौन सी होती है? चलो तीसरी पढ़ लेते हैं। तीसरी जो संख्याएं होती हैं हमारी, तीसरी जो संख्याएं होती है वो होती है हमारी पूर्णांक। कौन सी होती है? पूर्णांक। पूर्णांक। सर पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक देखिए आपके नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में होती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की जो संख्याएं होती है वो सारी के सारे आपके पूर्णांक होते हैं। कैसे? देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस के 1, इधर आपके हो जाएगा कॉमा 1 माइनस के, और उसके बाद माइनस के 2, उसके बाद माइनस के 3, इस तरीके से एंड डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी तक, राइट। ये पूर्णांक हो गए। चौथी संख्या क्या होती है? चौथी संख्या होती है हमारी सम। अच्छा सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, ये इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक को लिख लेना आप लोग। सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए सम संख्याएं जो होती हैं यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर्स, ये क्या होता है? सर जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, क्या? जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। यानी कि जिन संख्याओं के अंतिम डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाए उन संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। इसको हम 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, राइट। अब चलते हैं पांचवी। तो पांचवी संख्या इस एक मिनट इसको नोट कर लीजिए आप लोग, चलो नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। चलो ओके डन है। उम्मीद करते हैं आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और सम संख्याएं, ये चारों के चारों टाइप की संख्याएं आपको सेट हो गई होंगी। चलिए उम्मीद करते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स।
होल नंबर्स यानी कि जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती हैं वो आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? जो पूर्णांक क्या होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन सभी पूर्णांक, उन सभी नंबरों को पूर्णांक कहते हैं। राइट। चौथे नंबर पे हमने बोला आपको सम संख्याएं। सर सम संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर्स, जो संख्याएं दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, उन संख्याओं को हम फिर सम संख्या मानते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे है हमारा ऑड नंबर। थोड़ा सा हम फास्ट वे में चलेंगे बेटे, क्योंकि हमारे पास अब उतना टाइम है नहीं कि अब हम एक एक चीजों को यहां डिटेल में बताएं। ये आपके जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधा पूछ लिया जाएगा, एक नंबर में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि कौन सी संख्याएं सम संख्या है, कौन सी संख्याएं विषम संख्या है। राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है हमारी प्राइम नंबर, उनको भी समझ लेते हैं। इवन होता है हमारा विषम संख्या, यानी कि विषम संख्याएं, ये क्या होता है? विषम संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ये क्या होता है? जो संख्याएं दो से ना कटे, यानी कि जिसका डिवाइड दो से ना जाए, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं बोलते हैं। यानी कि ये 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। राइट। अब नेक्स्ट आता है छठवें नंबर पे, वो आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में अभाज्य संख्याएं। सर ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सर ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। कौन कौन से? एक तो वो एक से कट जाएं और वो स्वयं से कट जाएं, एक से कट जाएं और स्वयं से कट जाएं, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज प्राइम नंबर समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या होता है। दूसरा नेक्स्ट सातवें नंबर पे आता है हमारा को प्राइम। को प्राइम बोलते हैं जिसको सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जिसका HCF 1 हो। क्या हो? वे संख्याएं जिसका HCF 1 हो, उन सभी संख्याओं को हम एक सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। यानी कि सर वो संख्याएं जिसका HCF बना, अरे छोड़ो ना, HCF भी अगर नहीं आता तो छोड़ो, यानी ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन एक हो, जिसका गुणनखंड केवल एक निकले, वो सारी की सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,5, इसके बीच में आपका एक नंबर ऐसा है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। राइट। दूसरे नंबर पे जैसे 7,5 हो गया, ऐसे ही आपका 13,15 हो गया, यानी कि इसका भी HCF कितना हो जाएगा? 1। यानी कि जिसका HCF 1 हो, उन सभी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में को प्राइम संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, को प्राइम नंबर के बाद अब हमारा आता है परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। सर परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? एक बोलते हैं रेशनल नंबर, एक बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलिए, रेशनल नंबर ऐसे संख्याएं जिनको हम PYQ में व्यक्त कर सकें, यानी कि ऐसी संख्या जिनको हम PYQ के रूप में लिख सकें, उन सारी की सारी संख्या को हम परमेय संख्या बोलते हैं। राइट। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी बेसिक सी नॉलेज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है? ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या होता है प्राइम फैक्टर? एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यानी कि जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर अभाज्य गुणा अभाज्य, अर्थात जो भाज्य होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएं, उन सभी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यानी कि कोई भाज्य होगा जिसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकें, उन सभी गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इसमें हम सीधा एग्जांपल लेते हैं आपको, और एग्जांपल के जरिए हम समझाते हैं आपको कि ये होता क्या है। ठीक है, चलो देखिए, इसमें हम एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 140 है। क्या है? 140। मान लीजिए ये 140 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड
कीजिए, 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करने से मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका भाज्य दिया होगा, क्या, जो भी आपका भाज्य दिया होगा उसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। यदि वो इवन में है तो इवन से करेंगे, ऑड में है तो ऑड से करेंगे। ये जो भाज्य है वो हमारा सम है, यानी कि जो भाज्य है वो हमारा इवन है। तो इवन है तो मेरे को पता है कि अभाज्य में सबसे इवन संख्या जो अभाज्य होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी 2। यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, यानी कि 70। और फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। और फिर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर आ गया। अब हम इसको ऑड में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, लेकिन ये तो 35 है, ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो अगली जो हमारी छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 5 होती है। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 7 आ जाएगा, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपने यहां किया उसको हम यहां लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। ठीक है, देखिए ये 2 है, 2 यानी कि अभाज्य है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7। यही आपके प्राइम फैक्टर आ गए। क्या आएगा, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। राइट, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बताता हूं। एक क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर उठाता हूं। चलिए इसका एक प्रीवियस ईयर भी उठाता हूं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी, नोट भी कर लिया होगा आपने। ठीक है, डन है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। अगर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस ईयर का, अगर हम यहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं तो वो आया था हमारा 156 के गुणनखंड ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है वो मैं लिख देता हूं। 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, 2022 में आया है, 2023 में आया है और 2024 में आया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो 3 बार आया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि 156, वही मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो हम 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि 15, बची कितनी 1, यहां हो गया 16, और 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 39। अब हम इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, और हम 3 से काटेंगे तो 13 3 39। अब इसको हम 13 से काटेंगे तो 13 कम, राइट। अब हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि प्राइम फैक्टर यहां से कितना बचा, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर, किसी की कुछ भी पावर नहीं दिया हो, यानी किसी डिजिट पे कोई भी पावर नहीं होता है तो हम उस पर 1 पावर मान लेते हैं। 1 पावर हमेशा उस पर होती है जो कि हाइड होती है, छुपी हुई होती है, राइट। तो 3 पे पावर 1 और ये 13 पे पावर 1, अर्थात 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। चलो उम्मीद करते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको पूरी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, राइट। नोट कर लो इसको। चलिए एक तीसरा एक और क्वेश्चन करवा देते हैं इसमें, प्रीवियस ईयर का एक और करवा देते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात करो। सिंपल लिख लो, ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई ईयर पे रिपीट हुआ है। कौन कौन से ईयर में आया हूं, 22 23 24 25, कौन कौन सी में आया है, 2022 2023 और 2025, राइट।
चलिए इसको भी बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, जो भी आपके गुणनखंड आएंगे, जो भी आपके प्राइम फैक्टर आएंगे, उन प्राइम फैक्टरों को जो आपकी घात होगी उनको उनको हम योग कर देंगे, उनको हम जोड़ देंगे, बस यही हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 144, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 तिये 6 और 2 छक्के 12, फिर हम इसको 2 से काटेंगे 18, फिर हम इसको 2 से काटेंगे 9। क्या सर अब ये 2 से कटेगा? नहीं, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक के 9 और फिर 3 से काटेंगे 1, अर्थात इसके जो प्राइम फैक्टर यहां से बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, ओके, डन है। अर्थात प्राइम फैक्टर बराबर 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 पे पावर 2, यही हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, आगे भी फिर करवाता हूं। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको। तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड, बस इतना ही करना होता है, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बस यहीं से 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, यही होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चलेगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, देखिए ये क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इसको देख लेते हैं अब। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा चलेगा लेसेप तथा एसएफ। ये क्या होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए सर एक बार इसको हम देख लेते हैं, ये क्या होता है। चलिए देखिए, एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार हम आपको बेसिक से बता देते हैं ये होता क्या है, ये निकलता कैसे है। ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है सर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं एक बार। ठीक है, ये होता है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरीके से कट जाए। क्या समझे? क्या समझे इसको बारे में? क्या समझे इसके बारे में? वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सर ये क्या मजाल आपने समझा दिया, तो इसको हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर कोई दिए हुए हैं, एक 24 दिया हुआ है और एक 36 दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम वह छोटी से एलसीएम यानी कि 2 नंबर्स के वह छोटी से छोटी संख्या को हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहते हैं जो दिए हुए संख्या से पूरी तरीके से कट जाए। समझ में आया? आपकी ये 2 संख्याएं दी हैं, इन 2 संख्याओं का जो भी हमारा एलसीएम निकल के आएगा, जो भी हमारा एलसीएम निकल के आएगा, वो जो एलसीएम निकल के आएगा, वो जो एलसीएम इन दोनों संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। राइट, उम्मीद करते हैं ये जो हमने अभी भाषा बोली थी उस भाषा के जो मेन जो निष्कर्ष था उसका वो यही था। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं। आपको हम एक एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पे चलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारा, इसमें एग्जांपल है हमारा 12, 15 और 21। क्या है? 12, 15 और 21। ठीक है, हम अभी इस टॉपिक में जो हम एलसीएम निकालेंगे वो हम 2 प्रकार से निकालते हैं, एक तो हम भाग विधि से निकालते हैं और दूसरा होता है हमारा गुणनखंड विधि से, है ना, गुणनखंड विधि से। आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। 12, 15, 21 का
अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो पहला दिया गया है उसको उठाएंगे, क्योंकि ये तो 2 से ज्यादा है, ये तो 2 से ज्यादा है, तो हम पहले उठाएंगे 12 को। 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैंने अभी आपको बैक में अभाज्य गुणनखंड करना बताया है, उसी प्रकार से करेंगे। 12 अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, मिल गया अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अर्थात हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम 2 पे पावर 2 इंटू 3, राइट। दूसरा उठाएंगे हम 15, इसको क्या करेंगे, ये तो सिंपल है सर, 5 गुना 3 यानी कि 15, इसको क्या लिख देंगे 3 गुना 5। तीसरा है हमारा 21, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम 3 गुने 7 लिख देंगे, अर्थात ये भी हो जाएगा 3 गुने 7। अब सर हमें निकालना है एलसीएम। देखिए मैंने क्या बोला, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए आप एलसीएम में सारा का सारा लेंगे। देखिए एलसीएम आपका समुंदर है, एलसीएम ऐसी चीज है, एलसीएम किसी को छोड़ता नहीं है। एलसीएम बोलता आओ आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, ये सबको लेता है, कोई भी डिजिट नहीं छोड़ता है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो भी डिजिट हमारे रिपीट वो लिख लेंगे 2, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, लिख लिया आपने। यहां तक समझ में आया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो हमारे दिए होंगे, उसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एक बात आप याद रखना, जो भी घात दी होगी वो हम लेते हैं बड़ी से बड़ी। जो भी घात दी होती है उसको हम बड़ी से बड़ी लेते हैं, अर्थात 2 की पावर यहां सबसे ज्यादा है तो 2 की पावर हम यहां 2 ले लेंगे, और 3 की पावर तो 1 1 है हर जगह, इसका मतलब 3 की पावर 1 ही होगी, और 5 और 7 में तो पहले से 1 1 पावर। ठीक है, अब बस आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 गुणा 7 करेंगे, 60 गुणा 7 करेंगे, 7 छक्के 42 यानी कि 420। तो इसका एलसीएम कितना निकला, तो इसका जो एलसीएम निकला वो निकला हमारा 420। उम्मीद करते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से आपने ये एलसीएम को पूरा का पूरा समझ लिया होगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार हम आपको बहुत थोड़ा फास्ट तरीके से एक बार रिपीट मार देता हूं और आपको समझा देता हूं कि कैसे हमने इसको किया और कैसे नहीं किया। चलो इसका हम एचसीएफ भी, आप बताओ तो एचसीएफ भी निकाल दूं कि बाद में, एचसीएफ हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए बेटो सबसे पहले हम चलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर, यानी ऐसी सबसे छोटी संख्याएं जिसको दी हुई संख्या कंप्लीट डिवाइड कर दें। जो भी आपका नंबर निकलेगा, जो भी आपका एलसीएम निकलेगा, और जो आपकी नंबर दिए होंगे वो नंबर एलसीएम को पूरा का पूरा डिवाइड कर दें, उनको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, समझ में आया। मैंने एग्जांपल उठाया 12, 15 और 21। सबसे पहले हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड करे। क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो अभाज्य गुणनखंड करें 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 3। फिर उसके बाद मैंने 15 का किया तो 3 इंटू 15 5, और उसके बाद 21 का किया तो 3 इंटू 7। मैंने क्या बोला, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम एक ऐसी चीज है जहां सब कुछ समा जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ना। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। जब भी आपको घातों के रूप में एलसीएम निकालने को बोला जा रहा है तो मैंने आपको एक बात बोली थी, यानी कि जितनी भी पावर दी होती, जितनी भी मैक्सिमम पावर दी होगी उसका हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर लेते हैं तो 2 पे पावर 2, और इस बाकी सब में सिंगल सिंगल पावर दी थी, इसका हमने मल्टीप्लाई किया और एलसीएम हमारा निकल के आ गया 420। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं, एचसीएफ भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो एचसीएफ क्या होता है, एक बार इसका एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल उठाया है एचसीएफ का, जो हमारा दिया है 306, 300, थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है, आसान लेते हैं कोई
मान लीजिए एक हमने लिया है 36 और दूसरा लिया है हमने 96, राइट। हमें पूछा गया है कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुना लिखेंगे 9 और 9 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, राइट। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3। अब हम 96 का निकालेंगे, तो 96 का कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी कि 96, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, 16 दूनी 32 और 32 तिया कितना होता है? 96, 32 तिया 96 ही होता है ना, बिल्कुल। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 गुना 3 हमारा हो गया 96। अब ये कैसे बनेगा? ये देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात 2 पे पावर हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। कॉमन इसमें कितना है? 2 और कॉमन कितना है इसमें? 3। एचसीएफ में हमेशा एक बात याद रखना कि एचसीएफ में जो हमारी पावर लेते हैं वो कम से कम लेते हैं, छोटी से छोटी पावर लेते हैं, राइट। तो 2 की सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2। और 3 की सबसे छोटी पावर यहां पे कौन सी है? तो 3 की सबसे छोटी पावर है 1। अर्थात इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 2 दूनी 4 और इंटू हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12, ये इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से एचसीएफ और एलसीएम का निकालना आ गया होगा। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।